नमस्कार दोस्तों, सरन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आप सबके लिए सामान्य हिंदी का प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं। ये प्रैक्टिस सेट आगे आने वाले बिहार दरोगा के मेंस एग्जाम, बिहार एसएससी के मेंस एग्जाम, बिहार एएसआई स्टेनो और भी अन्य एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इस सेट के सारे सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को स्किप न करें और सारे सवाल को हल करें और साथ ही साथ अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज का पहला सवाल, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है, यानी कि हिंदी भाषा का जन्म कहाँ से हुआ है वो आप बताएं। आंसर है ऑप्शन ए, अपभ्रंश से। हिंदी भाषा का जन्म अपभ्रंश से हुआ है। अगला सवाल, भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम क्या कहते हैं? भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसे क्या कहते हैं? शब्द, व्यंजन, स्वर या फिर वर्ण? आंसर है ऑप्शन डी, वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। आंसर है ऑप्शन डी। अगला सवाल, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अन्वेषण किस प्रकार लिखा जाता है वो आप बताएं। इन चारों में से शुद्ध वर्तनी कौन सा है? आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में जिस प्रकार अन्वेषण लिखा हुआ है ये है शुद्ध वर्तनी। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। अगला सवाल, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? संधि, समास, उपसर्ग या प्रत्यय? दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? आंसर है ऑप्शन ए, संधि। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। अगला सवाल, प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है? यानी कि प्रख्यात जो ये शब्द है इसमें कौन सा उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? आंसर है ऑप्शन ए, प्र। प्रख्यात शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है प्र। कल के वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो उसमें मैंने उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में बताया था, उस वीडियो को आप देख लीजिए। उपसर्ग जो होता है वो शब्द के पहले प्रयोग होता है, यानी कि शब्द के शुरुआत में, और जो प्रत्यय होता है वो शब्द के अंत में प्रयोग होता है। अगला सवाल, समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आंसर है ऑप्शन ए, संक्षेप। समास का शाब्दिक अर्थ संक्षेप होता है। अगला सवाल, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? 2, 4, 6 या 8? उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? आंसर है ऑप्शन बी, 4। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं, इसलिए आंसर है ऑप्शन बी। अगला सवाल, भारतीय शब्द का बहुवचन क्या है? भारतीय, ये जो शब्द है भारतीय, इसका बहुवचन क्या होगा? आंसर है ऑप्शन ए, भारतीयों। ऑप्शन ए और ऑप्शन सी में आप कंफ्यूज ना हो, यह मात्रा का ध्यान दें, इसलिए आंसर होगा ऑप्शन ए, भारतीयों। अगला सवाल, खर का पर्यायवाची शब्द क्या है? खर का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? आंसर है ऑप्शन सी, गधा। खर का पर्यायवाची शब्द होता है गधा। अगला सवाल, ज्येष्ठ का विलोम शब्द कौन सा है? 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से ज्येष्ठ का विलोम शब्द बताएं। आंसर है ऑप्शन ए, कनिष्ठ। ज्येष्ठ का मतलब होता है बड़ा और कनिष्ठ का मतलब होता है छोटा, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कनिष्ठ। अगला सवाल, जो सब कुछ जानता है उसे क्या कहेंगे? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जो सब कुछ जानता है उसे क्या कहेंगे? आंसर है ऑप्शन बी, सर्वज्ञ। जो सब कुछ जानता हो उसे सर्वज्ञ कहते हैं। अगला सवाल, राम पढ़ता है, यह किस प्रकार का वाक्य है? राम पढ़ता है, ये बताइए ये किस प्रकार का वाक्य है? सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है या फिर मिश्रित वाक्य है?
आंसर है ऑप्शन ए सरल वाक्य। राम पढ़ता है यह सरल वाक्य है। अब समझ लिए सरल वाक्य क्या होता है। जिस वाक्य में एक ही कर्ता और एक ही क्रिया हो वैसे वाक्य को हम सरल वाक्य कहते हैं। जैसे यहाँ पर सवाल में दिया है राम पढ़ता है, तो यहाँ पर कर्ता हुआ राम और पढ़ना हुआ क्रिया, यानी कि यहाँ एक कर्ता और एक क्रिया है, इसलिए ये सरल वाक्य कहलाएगा। अगला सवाल, सिर हथेली पर रखना का क्या अर्थ है। सिर हथेली पर रखना का अर्थ क्या है। आंसर है ऑप्शन सी मरने के लिए तैयार होना। सिर हथेली पर रखना का अर्थ है मरने के लिए तैयार होना। अगला सवाल, कबीरदास की भाषा कौन सी थी। कबीरदास की भाषा कौन सी थी। आंसर है ऑप्शन सी सधुकड़ी। कबीरदास की भाषा सधुकड़ी थी। अगला सवाल, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अपकीर्ति किस प्रकार लिखा जाता है वो आप बताएं। आंसर है ऑप्शन बी अपकीर्ति जिस प्रकार बी में लिखा हुआ है ये है उसका शुद्ध वर्तनी। याद रखिएगा आप इस चीज़ को, अपकीर्ति किस प्रकार लिखा जाता है। अगला सवाल, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, इसका अर्थ क्या हुआ। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। आंसर है ऑप्शन बी अत्यधिक कंजूस होना। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, इसका अर्थ हुआ अत्यधिक कंजूस होना। संधि कितने प्रकार के होते हैं। संधि कितने प्रकार के होते हैं, 1, 2, 3 या 4। आंसर है ऑप्शन सी 3। संधि 3 प्रकार के होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इस चीज़ को याद रखिएगा, संधि 3 प्रकार के होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल, कामकाज में कोरा होना का क्या अर्थ है। कामकाज में कोरा होना का क्या अर्थ है। आंसर है ऑप्शन डी काम न जानना। कामकाज में कोरा होना का अर्थ है काम न जानना। अगला सवाल, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। हिंदी भाषा जो है ये किस लिपि में लिखी जाती है। आंसर है ऑप्शन सी देवनागरी लिपि। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। आंसर है ऑप्शन बी सूर्या। सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग सूर्या होगा। आंसर है ऑप्शन बी सूर्या। अगला सवाल, भाववाचक संज्ञा बनाइए, यानी कि भाववाचक संज्ञा इनमें से कौन सा है वो आप बताइए। लड़कापन, लड़काई, लड़कपन या फिर लड़काईपन, इन चारों में से भाववाचक संज्ञा कौन सा है। आंसर है ऑप्शन सी लड़कपन। भाववाचक संज्ञा लड़कपन है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल, समुद्र मंथन करना का क्या अर्थ होता है। समुद्र मंथन करना का अर्थ बताएं। आंसर है ऑप्शन डी कठोर परिश्रम करना। समुद्र मंथन का अर्थ होता है कठोर परिश्रम करना। अगला सवाल, हंसुए के ब्याह में खुरपी का गीत, इसका क्या अर्थ होता है। हंसुए के ब्याह में खुरपी का गीत का क्या अर्थ हुआ। आंसर है ऑप्शन सी असंगत बातें करना। हंसुए के ब्याह में खुरपी का गीत का अर्थ हुआ असंगत बातें करना, यानी कि बात किसी और चीज़ की है और बातें कुछ और हो रही हैं, मुद्दा कुछ और बातें कुछ और, इसका अर्थ यही हुआ। इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी असंगत बातें करना। अगला सवाल, निम्न शब्द में से एक शब्द कौन सा है जो कि पुल्लिंग है, उससे आप बताएं पुल्लिंग शब्द कौन सा है। बुढ़ापा, जड़ता, घटना या फिर दया। आंसर है ऑप्शन ए बुढ़ापा। निम्न में से बुढ़ापा जो ये शब्द है ये एक पुल्लिंग शब्द है, जबकि जड़ता, घटना और दया ये तीनों स्त्रीलिंग शब्द हैं। आंसर याद रखिएगा, बुढ़ापा पुल्लिंग शब्द है। अनंत का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। अनंत का पर्यायवाची शब्द बताएं। आंसर है ऑप्शन ए निस्सीम।
अनंत का पर्यायवाची शब्द है निसीम। अनंत के और भी पर्यायवाची शब्द हैं जैसे कि अंतहीन, असीम, अपरिमित और असंख्य आदि। अगला सवाल, गमन का विलोम शब्द क्या होगा? गमन का विलोम शब्द क्या होगा? जाना, उतरना, आगमन या फिर चढ़ना। आंसर है ऑप्शन सी, आगमन। गमन का विलोम शब्द होगा आगमन। गमन का अर्थ हुआ जाना और आगमन का अर्थ हुआ आना, तो ये हो जाएगा उसका विलोम, गमन का आगमन। अगला सवाल, जिसकी गर्दन सुंदर हो उसे हम क्या कहेंगे? अनेक शब्दों के एक शब्द बताएं। जिसकी गर्दन सुंदर है वह क्या कहलाएगा? जिसकी गर्दन सुंदर है वह है सुग्रीव, यानी आंसर है ऑप्शन डी, जिसकी गर्दन सुंदर है उसे हम सुग्रीव कहेंगे। अगला सवाल, मुंह का निवाला का क्या अर्थ हुआ? मुंह का निवाला का क्या अर्थ है? बहुत आसान काम। मुंह का निवाला का अर्थ है बहुत आसान काम, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बहुत आसान काम। याद रखिएगा, मुंह का निवाला का अर्थ है बहुत आसान काम। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? कपट, सुंदरता, मूर्खता या फिर निद्रा। इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? आंसर है ऑप्शन ए, कपट। आपने सुना होगा छल कपट, वही है ये कपट। ये कपट जो शब्द है पुल्लिंग शब्द है, जबकि सुंदरता, मूर्खता और निद्रा स्त्रीलिंग शब्द है। अगला सवाल, प्रसून का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? इन चारों ऑप्शन में से प्रसून शब्द का पर्यायवाची शब्द बताएं। आंसर है ऑप्शन बी, पुष्प। प्रसून का पर्यायवाची शब्द है पुष्प। कुछ और भी प्रसून के पर्यायवाची शब्द हैं जैसे कि फूल, सुमन, कुसुम, मंजरी और भी अन्य हैं। तो याद रखिएगा, प्रसून का पर्यायवाची शब्द है पुष्प, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दोस्तों, हम लोगों ने इस सेट में 30 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। अब आपको अपने तैयारी का लेवल पता चल गया होगा। यदि आपके 20 से ज़्यादा सवाल सही हुए तो बहुत ही अच्छी बात है। यदि 20 से कम सवाल सही हुए तो थोड़ी मेहनत की ज़रूरत है, ताकि आप 20 से अधिक स्कोर करके अपने आप को सेफ जोन में रख सकें। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दें। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।